देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9, जिसमें हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें। और पूरब से पश्चिम तक की खबरें होती हैं, दक्षिण से उत्तर तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। पीएम मोदी आज सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को स्वर्ण पदक पाने वालों के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी अधिकारियों को पदक प्रदान करेंगे। पीएम मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर स्थित सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। वो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष पर एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री आज सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा की गई थी। और अगली खबर संसद की कार्यवाही को लेकर है, जहां आज 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर संसद सत्र होने जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के रुख को देखते हुए आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। एक तरफ जहां लगातार बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है, तो वहीं विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की जांच को मांग को लेकर के हमलावर है। और बिहार में जिस तरीके से दंगे भड़के हैं, उसके बाद केंद्र अर्धसैनिक बलों को भेजा गया है, वहां पर अब लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की डिग्री के मामले पर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। लिहाजा आज भी संसद के हंगामेदार रहने के आसार हैं। अगली खबर गुजरात से, जहां आज राहुल गांधी मानहानि मामले में दोषी सिद्दीकी के खिलाफ सूरत की अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर किए जाने के दौरान राहुल गांधी के सत्र न्यायालय में उपस्थित रहने की संभावना है। आपको बता दें कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल की तरफ से दी गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सके। अदालत से सजा होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। और खबरों में आगे बढ़ते एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 10:30 बजे संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने और विपक्षी पार्टियां अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच कराने को लेकर रणनीति बनाएंगी। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका है। बीजेपी और विपक्ष दोनों के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही। बीजेपी के नेता इस बात पर अड़े हैं कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान पर माफी मांगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अडानी और हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई मामलों पर चर्चा होगी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी और पीएम मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। और वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं,
उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आप सोच के देखिए, आप सूरत में जाकर आज गुजरात में जले में घी और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं। ये ओबीसी समाज के प्रति उनको जिस प्रकार से आपने गाली देने का काम किया है, द वे यू हैव अब्यूज्ड द ओबीसी कम्युनिटी, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। यू आर ओनली गोइंग टू ऑगमेंट the kind of words that you have used for the OBC community. You are only going to augment the insult that you have thrown on the OBC community by going and staging this kind of protest in Surat. Our question is, are you trying to pressurize the Indian judiciary through these gimmicks of yours? बंधुगण, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जहां तक राहुल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, द लोअर कोर्ट, उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा, मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत में ये सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में ये खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है अपने भूल सुधारने के लिए। द कोर्ट गिव्स यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है, आप कहिए, मिलॉर्ड मुझसे गलती हुई है, मैंने ओबीसी कम्युनिटी का मजाक बनाया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज, एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। और आज उसी अपमान को दोहराने के लिए, उसी इंसल्ट को बढ़ाने के लिए ओबीसी कम्युनिटी की तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की ओर। जनता सब देख रही है।
राहुल गांधी, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देख रहे होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई सच डिस्डेन? हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? व्हाई डोंट यू हैव फेथ इन इंडियन जुडिशियरी? जब कोर्ट ने ये फरमान सुनाया, जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोषी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको, उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडिशियरी के ऊपर हमला किया, यह अपने आप में चिंता का विषय है। बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द जुडिशियरी ऑफ इंडिया। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई सच हेट्रेड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की वितृष्णा क्यों है? आप याद करिए, पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं और अब जब ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की। लुक एट दी ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। This is nothing other than Indira is India, India is Indira movement. Rahul is not India and India is not Rahul. ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष से कर रही है, तो हम सवाल पूछते हैं, व्हाई दिस डिस्डेन, दिस डिसलाइक फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार का वितृष्णा भाव क्यों है आपके मन में? और एरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखिए। उनके जो बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं, ये राहुल गांधी है। देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। क्यों भैया? गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? वाई शुड देयर बी ए सेपरेट सीआरपीसी और एन आईपीसी फॉर द गांधी फैमिली? आप किस प्रकार का घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है? देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ गांधी फैमिली। इसलिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ कोर्ट में वो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। मतलब आप और हम सेकंड कैटेगरी के इंडियंस हैं, और ये गांधी परिवार के लोग, यही हमारे शहंशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। और मैं अंतिम प्रश्न जो आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी सूचित करना चाहता हूं कि बंधुगण, कांग्रेस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स है, दो मानदंड है। आप देखिए, सन 1996 में कैश फॉर वोटिंग स्कैम के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर केस चला और लगभग 2000 में उन्हें हिंदुस्तान के एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें 3 वर्ष का जेल करार दिया कि 3 वर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जेल जाना पड़ेगा। क्या एक दिन भी सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव को बचाने के लिए, या यह अन्याय हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्या एक भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव जी के घर गया? क्या एक भी व्यक्ति गांधी परिवार का सड़क पर अपील कर रहा था या सड़क पर संघर्ष करता हुआ नजर आया, सड़क पर नौटंकी करता हुआ नजर आया, सड़क पर हुड़दंग करता हुआ नजर आया? अरे गांधी परिवार तो छोड़िए, कांग्रेस का एक भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव के साथ उस समय खड़ा नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव जेल जाए तो ठीक है, मगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो कानून बदल दो, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। इतना ही नहीं, डीके शिवकुमार, आप जानते हैं कर्नाटक के इनके नेता हैं। डीके शिवकुमार के ऊपर न जाने कितने केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये भ्रष्टाचार और ईडी सीबीआई के केस को लेकर राहुल बाबा
प्रियंका जी और उनका पूरा कुनबा जो है वो तो सड़क पर उतर आती है, मगर डीके शिव कुमार को बचाने के लिए गांधी परिवार कितनी बार सड़क पे उतर गया? क्या आपने प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी को एक बार भी ये कहते सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अरे डीके शिव कुमार जी के ऊपर जो हुआ उससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र समाप्त हो गया? नहीं, ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि डीके शिव कुमार डज नॉट बिलोंग टू द गांधी क्लैन। अगर गांधी परिवार में से किसी से ईडी ने पूछताछ कर ली और अगर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया तो हाय तौबा, यह कैसे हो सकता है? शहंशाह और शहजादे इनको पकड़ लिया जाए, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान से ऊपर हैं। और उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, आप तो जानते हैं वो कौन है? अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और जैसे राहुल गांधी आज ओबीसी समाज के डिफेमेशन के केस में सजायाफ्ताब हैं, उनको सजा दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अजय कुमार लल्लू ने भी डिफेमेशन केस में उनके ऊपर केस चला था। एक मंत्री के ऊपर उन्होंने अनर्गल बयान किया था उत्तर प्रदेश में, पूरा विषय कोर्ट में चला और अजय कुमार लल्लू को सजा हुई, उन्हें जेल हुआ, वो भी जेल में थे। एक दिन आपने राहुल गांधी जी को सड़क पे उतरते हुए या अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर गुहार लगाते हुए या ये कहते हुए सुना कि हाय डेमोक्रेसी खत्म हो गई? अजय कुमार लल्लू जेल जाए तो डेमोक्रेसी ठीक है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू तो गांधी परिवार के नहीं है। गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी और सजा उनको हो गया तो हाय तौबा मचा देना है और हुड़दंग कर देना है। मगर आज राहुल जी आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आपसे कहती है, यू कैन नॉट टेक द ओबीसी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। भारत के पिछड़े वर्ग को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, उन्हें गाली देंगे, उनका अपमान करेंगे, और जब कोर्ट इस पे टिप्पणी करेगी, कानून अपना काम करेगा, तो आप जाकर हुड़दंग करेंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। देश बदल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान में एक ट्राइबल महिला सबसे पहली बार हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। आज ओबीसी समाज से सर्वाधिक लोग हमारे कैबिनेट में मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह इस सरकार का मंत्र है। इस मंत्र को तोड़ने वाले को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, सबको एक होकर चलना पड़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। इसी विषय पर कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछे पहले। Sir, this is Subhashish Modi from ABP Network. I want to ask you that if you look into Bengal politics in that matter, Mamata Banerjee, one of the leading opposition leader, she has already stated that वो राहुल जी के साथ है। ऐसे सारे विरोधियों वो गांधी परिवार के तरफ आके हाथ फैला रहे हैं कि हम सब साथ है, सबका साथ, सबका विकास। क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य होता है, ममता बनर्जी सुबह कुछ कहती हैं, शाम को फिर राहुल गांधी के खिलाफ कहती हैं। सुबह बुके लेके गांधी परिवार के पास पहुंचती है और दोपहर तक कहती है राहुल बाबा से ना हो पाएगा। तो पहले तो आदरणीय ममता जी से आप पूछ लीजिए कि राहुल जी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समित पात्रों को आप सुन रहे थे, जो लगातार गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा दरअसल आज राहुल गांधी को सूरत कोर्ट जाना है, पूरे अपने अमले के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसी पर बीजेपी का आपको बता दें कि राहुल गांधी पर यह हमला सामने आया। समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल को कानून पर भरोसा नहीं है, जो वो इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के जा रहे हैं। राहुल विदेश में जाकर देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं? कई सवाल समित पात्रा की तरफ से पूछे गए। गांधी परिवार के लिए अलग कानून क्यों? तो वो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल ये चाहते क्योंकि गांधी परिवार चाहते हैं उनके लिए अलग कानून बने, लेकिन राहुल इंडिया नहीं है और इंडिया राहुल नहीं है। तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राहुल गांधी को संबित पात्रा ने कहा कि क्या राहुल गांधी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, देश के कानून पर भरोसा नहीं है। तो अहम खबर, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संबित पात्रा ने
कई हमले दागे और साथ ही साथ कई सवाल भी पूछे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार रुक कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेशन एट 9 का, जिसमें अब अगली खबर जो है वो भी दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज भूटान के राजा जिग्मे खेसर जो है आज 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली आएंगे और इस दौरान वो दोनों देशों के करीबी द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करेंगे और वही बातचीत विशेष तौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के बारे में होगी। और वहीं भूटान के राजा भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। और वहीं विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि वांगचुक के साथ भूटान के विदेश और विदेश व्यापार मंत्री टैंटी दोरजी और भूटान की शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी आएंगे। और वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर भूटान के राजा जो है वो आज से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अगली खबर श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को लेकर है। आपको बता दें कि स्लाइनेक्स 2023 का 10वां वार्षिक भारतीय संस्करण कोलंबो में आज से शुरू हो रहा है, जहां ये अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों में हार्बर चरण के बाद सी चरण में आयोजित किया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टान और INS सावित्री करेंगे, जबकि श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व SLNS विजयबाहु और SLNS समुद्रदूत करेंगे। और इसके अलावा अभ्यास में भारतीय नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर समुद्री पेट्रो एयरक्राफ्ट और श्रीलंका वायुसेना का डोर्नियर और BEL 412 हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। और इस अभ्यास में दोनों नौसेना के विशेष बल भी मिलकर हिस्सा लेंगे। खबरों में रुक करते हैं असम का, जहां गुवाहाटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर शर्मा सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी असम में सरकार बनाती है तो मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आप सरकार ने 7 साल में दिल्ली का चेहरा बदल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने असम में गंदी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने असम में गंदी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। वो सीएम बने लेकिन उन्होंने असम की संस्कृति नहीं सीखी। असम के लोग ऐसे नहीं हैं, वो अपने मेहमान को चाय पिलाते हैं। असम के लोग अपने मेहमान को जेल नहीं भेजते। और खबरों में रुक करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का, जहां मुंबई में नए वित्त वर्ष 2023-24 की RBI के मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग होगी और 3 से 5 अप्रैल के बीच होने वाली इस मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला होगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में बीते महीने दरों में इजाफा किया गया, जिसमें फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड शामिल हैं। इन्होंने इंटरेस्ट रेट में 25 से 50 BPS तक की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से सबकी निगाहें MPS के फैसलों पर टिकी हुई है। अगर RBI की तरफ से रेपो रेट में इजाफा होता है, सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 2.50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है और बैंक ने मई 2022 के रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया था। रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से होम लोन लेने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रेपो रेट की दर 6.50% है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।